हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी शेयर के बारे में। आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। और अभी मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूं, तो अभी गिरावट के परसेंटेज की अगर हम यहां पर बात करें तो अप्रोक्स 4% की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। और जब मार्केट ओपन हुई थी उस वक्त की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 5% तक की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही थी। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये जो प्राइस है ये 7,000 के लेवल तक चली गई थी, लेकिन वहां से थोड़ी सी खरीदारी चालू हुई है और अभी फिलहाल 7100 से लेकर 7150 के लेवल पर ये ट्रेड कर रही है। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है या फिर और भी नीचे आ सकती है। तो नीचे जो इनकी सपोर्ट होगी वो ये वाली होगी 6000 के लेवल की, ठीक है। और अभी भी ये जो ट्रेड कर रही है ये एक सपोर्ट के लेवल पर ही ट्रेड कर रही है जो कि 7000 का लेवल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ऑल टाइम हाई से अगर डिस्काउंट की बात करें तो अप्रॉक्स 34% की डिस्काउंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला जाए पी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर पी इनका अभी भी हाई है, ठीक है, इंडस्ट्री के मुकाबले में देखा जाए तो थोड़ी सी अभी भी जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव यहाँ पर मानी जा रही है। वैसे आज जो गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके रीजन की बात करें तो उसकी रीजन है यहाँ पर Q4 की रिजल्ट इनकी। देखो रिजल्ट इनके मिक्स आए हैं, किसी सेगमेंट में पॉजिटिव तो किसी में नेगेटिव देखने को मिले हैं। लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें इसने कहीं ना कहीं मिस किया है। इसके वजह से आज के दिन यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है कि ₹70 का डिविडेंड ये लोग देने वाले हैं, तो इस वजह से भी लोगों ने इसे थोड़ी सी नेगेटिवली ले लिए हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं भी दे रही है लेकिन उसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ में पैसे लगा रहे हैं, और कोई कंपनी डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा बांट रही है और कंपनी के ग्रोथ में वो पैसे उतने ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो पहली वाली जो कंपनी का एग्जांपल दिया मैंने उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अनाउंस किया है, ठीक है, ₹70 पर शेयर का, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा यहाँ पर मानी जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पर ऐसा सेंटिमेंट बनाया कि यार यहाँ पर ग्रोथ के फिर तो चांसेस कम है, यहाँ पर ये तो प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं डिविडेंड के तौर पे, तो फिर कंपनी को ग्रो करने के लिए तो लगानी चाहिए थे इनको, ठीक है। यही डिविडेंड कम देती तो फिर यहाँ पर कुछ एक पॉजिटिव मान सकते थे। लेकिन जो लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं धड़ाधड़, क्योंकि वो लोग खुश हैं, चलो डिविडेंड बढ़िया मिल रही है, ठीक है। अब देखो सिर्फ डिविडेंड के ही मेन रीज़न नहीं है गिरावट के पीछे, और भी रीजन्स हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसे इन्होंने मिस कर दिया है। और यहाँ पर हम Q4 की रिजल्ट के ऊपर अब डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर टाटा एलेक्सी डिलीवर्स 13% रेवेन्यू ग्रोथ इन FY24। तो 13% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है FY24 में। एंड एबिटा मार्जिन की बात करें तो 29.5%। डिक्लेयर 700% डिविडेंड RS70 पर शेयर, तो ये डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। एंड फुल ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्रॉसेस 1000 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर ये 1000 करोड़ यहाँ पर क्रॉस हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छी बात है। ये सब चीज़ों को देखकर तो यहाँ पर पॉजिटिवली ही चीज़ें लग रही हैं। बाकी यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहो एंड तक, आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर ईयरली वाइज अगर हम डेटा देखें FY24 का, तो यहाँ पर देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 3552 करोड़ रही है और 13% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन 29.5%, पीबीटी मार्जिन 28.5%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रोज 11.9% टू RS 1048.7 करोड़, ठीक है। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इनकी 11.9% से बढ़ी है। बाकी यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 905.9 करोड़ यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात किया जाए तो 0.9% की डिक्लाइन देखने को मिली है, ठीक है। एंड ईयर ऑन ईयर पर अगर हम देखें तो देखो 8.1% की ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव है।
ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ की यहाँ पर अगर हम बात करें तो -0.6% है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो यहाँ पर भी माइनस देखने को मिल रही है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 7.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन 28.8%, पीबीटी एट 27.9%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टरली ये है 262.4 करोड़, ठीक है। और इसमें ग्रोथ की अगर बात करें तो 4.9% ईयर ऑन ईयर बताई जा रही है। चलो कुछ और भी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर देखो अब समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर सेल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है, एक मिनट, कंपनी की जो सेल्स है वो देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% से बढ़ी है। यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2023 की अगर हम बात करें, मार्च 2023 के क्वार्टर की, तो यहाँ पर 838 करोड़ रही थी इनकी सेल्स। और अभी मार्च 2024 के क्वार्टर की अगर हम बात करें Q4 की, तो यहाँ पर 906 करोड़ हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें सेल्स, तो देखो दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर था उसमें 914 था, ठीक है, सेल्स। तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रही है। एबिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। देखा जाए तो मार्च 2023 का जो क्वार्टर 4 था, जनवरी टू मार्च का, ठीक है, तो इसमें 250 करोड़ था एबिट। अब देखो यहाँ पर 261 हो चुका है मार्च 2024 में, तो यहाँ पर 5% से ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो देखो दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 270 थी, लेकिन अभी मार्च 2024 में 261 हो चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है 2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पर मार्च 2023 के Q4 की बात करें तो उस वक्त देखो 202 करोड़ थी, ठीक है, नेट प्रॉफिट। लेकिन मार्च 2024 के अगर यहाँ पर हम बात करें तो 197 करोड़ है, थोड़ी सी घट गई है। 2% यहाँ पर देखो डिक्लाइन देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर क्यू ऑन क्यू की बात करें तो यहाँ पर भी हमें डिक्लाइन ही देखने को मिल रही है, ठीक है, 2% से भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो दिसंबर 2023 में 206 थी इनकी नेट प्रॉफिट, लेकिन अभी मार्च 2024 में 197 हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर भी देखो 2% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पर मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो 32.36 रुपये का था ईपीएस, जो कि अभी यहाँ पर घटकर हो चुकी है 31.62। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी घटी है, ठीक है। तो यही रीजन्स हैं यहाँ पर। देखो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मतलब डिक्लाइन देखने को हमें मिली है, इस वजह से यहाँ पर इसे नेगेटिवली लिया गया है। साथ ही साथ जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी इस स्टॉक को लेकर वो थोड़ी सी पॉजिटिव थी, क्योंकि जिस ट्रेंड में स्टॉक बढ़ा हुआ है मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसी हिसाब से थी, ठीक है। ये जो स्टॉक है ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे चुकी है अभी तक इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक बढ़ी है कम समय में, और इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी होती है कुछ अपनी कि चलो आगे भी ऐसे ही बढ़िया करेगी, लेकिन कुछ खास एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए यहाँ पर देखने को तो मिले ही नहीं, ठीक है। इन लाइन भी नहीं मिली, मिस कर दी है इन्होंने एक्सपेक्टेशन को, तो इस वजह से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलो अब यहाँ पर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ईयरली वाइज कैसा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। देखो मार्च 2022 में 2471 करोड़ का सेल्स रहा है, मार्च 2023 में 3145 और अभी मार्च 2024 में 3552। तो सेल्स के अंदर काफ़ी कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है, तो अच्छी बात है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देख सकते हो 550, 755, 792, तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। उसके बाद कंपनी के अंदर अगर हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी देखो काफ़ी बेहतरीन है। 10 साल में 16% की सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 17%, 3 साल में 25% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 13%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी ठीक है, 10 साल में 27%, 5 साल में 22%, 3 साल में 29% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 5%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हो 10 साल में 39%
के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। 5 साल में 52%, 3 साल में 32%, 1 साल में 18%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी देखो डिसेंट है, 35, 35, 37, 35, ये भी बेहतरीन है। ठीक है, तो देखा जाए तो कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं पास्ट में। ठीक है, और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो वो भी डिसेंट है। स्टॉक प्राइस CAGR के अनुसार देखा जाए तो देखो रिटर्न्स भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेहतरीन अभी तक मिले हैं। और ईयरली वाइज अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। बस यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे ये कुछ रीजंस थे, जैसे डिविडेंड के बारे में लोगों ने कुछ नेगेटिवली थोड़ा सा ले लिया, साथ ही साथ यहाँ पर ये कुछ नेगेटिवली देखने को हमें मिल गए Q1Q बेसिस पे। यहाँ पर सेल्स या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें Q1Q बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जो मतलब ग्रोथ है वो कम देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, तो इस वजह से आज के दिन हमें टाटा एलेक्सी के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी देखते हैं मार्केट क्लोज होते होते कहाँ तक जाती है। और जो टाटा एलेक्सी कंपनी, ये टाटा की ही एक कंपनी है। ठीक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इस पे लोगों को ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। मिड कैप कंपनी है तो यहाँ पर ग्रोथ की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर से बिलोंग करती है, AI के ऊपर भी फोकस कर रही है। किस किस इंडस्ट्री में ये अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सर्विस देते हैं, तो वो ऑटोमोटिव हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या फिर और भी कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम वगैरह में भी ये काम करती है। ठीक है, इंडस्ट्री भी इनकी ठीक है, मैनेजमेंट भी ठीक है, अभी तक यहाँ पर अच्छे प्रकार से प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ दिए हैं। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो टाटा एलेक्सी के ऊपर, जिसमें हमने अभी डिस्कशन किया कि आज के दिन हमें टाटा एलेक्सी के अंदर इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।